जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तुमको इस सृष्टि में मिला है वो तुम्हारा नहीं है। तुम मेरी बनाई हुई दुनिया में आए हो। इसे तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस प्रकार तुम्हें किस राह पर चलना है ये तो वर्तमान बताता है, और तुम्हें किस राह पर नहीं चलना है ये तुम्हें तुम्हारा बीता हुआ कल बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ तभी देता है जब किए हुए कार्य में उसका भी कोई लाभ छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका व्यवहार ही समाज में आपका मूल्य निर्धारित करता है, और इससे ही समाज में आपके अच्छे या बुरे होने का निर्णय भी होता है। भगवान कहते हैं, वफादारी ही इंसान को विश्वास योग्य बनाती है। धोखेबाज लोग तो हर क्षेत्र में बेईमानी करने के लिए आतुर बैठे रहते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य की परीक्षा में जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक टिका रहता है वो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होने की ताकत रखता है। सुख दुख इंसान के नियंत्रण में ही होते हैं। इंसान चाहे तो सुखी रह सकता है और चाहे तो दुखी रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान फिक्र उसी व्यक्ति की करता है जिसके साथ के बिना उसका रहना संभव नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पुण्य का हिसाब तुम रखते हो, जबकि तुम्हारे पाप का हिसाब मैं रखता हूँ। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, आपका मन दुखी तब होता है जब आप उस दुख को भूलने का प्रयास नहीं करते। कोई भी दुख जीवन में तब तक बना रहता है जब तक आपका मन सुख प्राप्ति के लिए सोचने को तैयार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन बेचैन है तो आप हजारों की भीड़ में भी अकेला ही महसूस करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य पहली बार जीवन में चोट खाता है तो दोबारा उस चोट के लगने पर उसे सहने के लिए पहले से ज़्यादा परिपक्व हो जाता है और जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में खो गया उसने कभी मेरे सिवाय किसी दूसरे को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान ईश्वर में ही व्याप्त है। प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारे साथ छल करता है वो तुम्हारी कमजोरी जानने का प्रयास पहले कर चुका होता है। इसलिए अपनी कमजोरी को अपने भीतर ही छुपा कर रखना चाहिए, ना कि उसे सबको बताना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखना ही क्रोध से मुक्ति पाने का उपाय है। क्रोध आपके मन की एकाग्रता को समाप्त कर देता है। प्रभु ये भी कहते हैं, जिसके भीतर पश्चाताप की भावना पैदा हो जाती है वो इंसान स्वाभाविक तौर पर हुई गलतियों से भी घबरा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उन लोगों की तलाश करता है जिनकी संगति उसे सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। फिर वो ऐसे ही लोगों की तलाश करता है, ऐसे ही लोगों के साथ रहता है और अंत में उन लोगों के जैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की गरीबी देखकर ये अनुमान लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है कि भविष्य में उसके पास धन संपदा नहीं होगी। हो सकता है वो आने वाले समय में सबसे अधिक धनवान बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई के साक्ष्य सामने होने पर यदि कोई उसे मानने को तैयार नहीं होता तो समझ लीजिए वो इंसान अपनी गलती को सबके सामने नहीं लाना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से मिलना कम कर दीजिए जिन्हें आपका मूल्य पता नहीं, वरना आप अपना मूल्य खोते रहेंगे। तो दोस्तों, प्रसन्न रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। राधे राधे।